हेलो फ्रेंड्स, यूपीएससी की इस स्वर्णिम यात्रा में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे। दोस्तों, यदि आप लोगों ने भी मेरी तरह सिविल सर्वेंट बनने का सपना देखा है तो रुकिए और इस वीडियो को देखिए। दोस्तों, इस सपने को पाने के लिए, इस मंजिल प्राप्ति के लिए हमें 3 मार्गों से होकर के गुजरना पड़ता है, जिसमें प्रीलिम्स परीक्षा, मुख्य परीक्षा, उसके बाद इंटरव्यू प्रोग्राम। तो दोस्तों, उसमें हमारा मुख्य परीक्षा सबसे महत्वपूर्ण पहलू है, जिसमें आपका पेपर 1, 2, 3, 4 जीएस का और साथ ही उसके बाद हमारा ऑप्शनल सब्जेक्ट भी दिखाई देता है। तो दोस्तों, हमारा ऑप्शनल सब्जेक्ट, जहां अगर मैं बात करूं जीएस 1, 2, 3, 4 मुख्य परीक्षा में महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं, तो आप अपनी सिलेक्शन जर्नी का सेंटर पॉइंट मान सकते हैं अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट को। दोस्तों, जब मैंने तैयारी स्टार्ट किया तो मैं बहुत कंफ्यूज था कि किस ऑप्शनल सब्जेक्ट को रखूं, क्योंकि मैं वैसे भी हिंदी बेल्ट वाले स्टूडेंट की श्रेणी से आता हूं। मेरा सारा अब तक का जो ग्रेजुएशन तक पढ़ाई हुई सब हिंदी में हुई है। तो फाइनली बहुत सारे टॉपर्स को सुना, रवि कुमार सिहाग हैं और हिंदी मीडियम के टॉपर्स हैं, उनको सुनने के बाद और बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट के फेमस टीचर्स को सुना, उनकी एडवाइस और सलाह के बाद मैंने जो एक निष्कर्ष निकाला, और उस निष्कर्ष के थ्रू आप जो मेरे सामने मटेरियल देख रहे हैं, यह है दृष्टि आईएएस का प्रिंटेड मटेरियल और हिंदी साहित्य ऑप्शनल का। ये जो मैंने मंगाया है, एक टॉपर से हैं, उन्होंने एडवाइस किया था, सलाह दिया था, तो उन्हीं के अकॉर्डिंग मैंने ये मंगाया दिल्ली के एक फेमस बुक स्टोर से, राजेश बुक स्टोर। यदि आप भी मंगाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर आपको कॉन्टेक्ट नंबर दिख रहा होगा, आप वहां से अपना ऑर्डर कर सकते हैं। दोस्तों, चलो अब बात करते हैं कि हिंदी साहित्य ऑप्शनल ही क्यों रखें। जैसा मेरा मानना है और मैंने सबसे सुना है, तो उसके अकॉर्डिंग ही मैं आपको बताऊंगा चीजों को। देखिए, सबसे पहले अगर मैं बात करूं, हिंदी साहित्य को 2 भागों में आप डिवाइड कर सकते हैं ऑप्शनल सब्जेक्ट को, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 के भी 2 भाग हैं और पेपर 2 के भी 2 भाग हैं। पेपर 1 में आपका हिंदी साहित्य का इतिहास, जिसकी 3 बुकलेट इसमें है, और हिंदी साहित्य के नगर लिपि का इतिहास। ठीक है। पेपर 2 इसी तरीके से, उसके भी 2 खंड है अपने पद्य साहित्य, वो मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। तो चलिए, आप क्यों परचेज करें, या आप ये मानिए आप क्यों हिंदी साहित्य रखें, सबसे पहले तो यही सवाल है। तो दोस्तों सुन लीजिए, सिलेबस सबसे छोटा है। जो ऑप्शनल सब्जेक्ट होते हैं उन सब्जेक्ट की तुलना में इसका सिलेबस छोटा मान सकते हैं आप, कंपेयर करेंगे तो। और कंटेंट मार्केट में या कहीं भी आप जाएं तो इजीली अवेलेबल है, क्योंकि हम 10th 12th 9th 10th सब यही पढ़ते हैं हिंदी में। वही सब चीजें थोड़ा एक्सटेंड मोड में हमको देखने को मिलेगी ऑप्शनल के दौरान। और हिंदी बेल्ट के मोस्टली स्टूडेंट इसको प्रीफर करते हैं और कंफर्टेबल रहते हैं इसे पढ़ने में। ठीक है। ऑप्शनल के साथ साथ इजी जो ऐसे राइटिंग है, और ऐसे राइटिंग के साथ साथ हम पेपर 4 इथिक्स वाले में भी इसकी मदद ले सकते हैं। रिवीजन इसका आसानी से आप कर सकते हैं। ठीक है। पिछले लास्ट फ्यू ईयर से अगर मैं बात करूं, तो ये बहुत ज्यादा मार्केबल सब्जेक्ट बना हुआ, मतलब आपको मुख्य परीक्षा में ज्यादा नंबर दिलाने वाला, जहां से आपकी रैंक बनेगी और रैंक बन करके आप आईएएस बन जाएंगे। ठीक है। तो ये था। तो अब मैं इसके मटेरियल के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। चलिए, सबसे पहले टोटल इसमें अगर बुकलेट की बात करूं, तो जो टोटल बुकलेट है वो 32 बुकलेट मिलती है। साथ ही आपको एक ये पीवाईक्यू मिलता है मॉडल आंसर के साथ में, ये अलग से ऑर्डर करना होता है। अगर आप इसको भी मंगवाना चाहते हैं तो मैंने ये अलग से मंगवाया था। ठीक है। इसी के साथ में हिंदी साहित्य ऑप्शनल के लिए ये 14 बुकलेट का जो ये बुकलेट है सीधी, जैसे निबंध निलय हो गया, मैला आंचल हो गया, आषाढ़ का एक दिन, कुरुक्षेत्र हो गया, एक दुनिया समानांतर, दिव्या, प्रेम मंजूषा। इसमें बहुत सारी कहानियां पढ़ने में बहुत मजा आता है, क्योंकि सोसाइटी हमारी जो ग्रामीण परिवेश है उससे संबंधित कहानियां हैं। चिंतामणि हो गया, स्कंदगुप्त नाटक हो गया, भारत दुर्दशा, भारत भारती, और गोदान। गोदान 1936 की लिखी हुई ऐसी रचना है जो आपको पढ़ने के बाद आपका बौद्धिक विकास भी करेगी। कामायनी हो गया, महाभोज। ये 14 जो टेक्स्ट बुक मिलती है आपको, ये इसी के साथ में आपको मिलेंगी। ठीक है। और 13 दृष्टि का डीएलपी प्रोग्राम, मतलब दृष्टि लर्निंग प्रोग्राम के तहत 13 प्रिंटेड बुकलेट मिलती है। सबसे पहली बुकलेट की अगर मैं बात करूं, तो यह है हिंदी साहित्य के इतिहास के जो मॉडल आंसर है ना, पीवाईक्यू जो पूछे गए हैं, उनके मॉडल आंसर जो दृष्टि के द्वारा लिखे गए हैं और एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी के द्वारा लिखे गए हैं। ऐसा नहीं है कि किसी ने भी लिख दिया, इनको बहुत जिनको एक्सपीरियंस है उनके द्वारा लिखा गया है। ठीक है। इसी तरीके से पेपर 2 का आपको मिलेगा मॉडल आंसर टोटल। ठीक है। कुछ सालों का ये रहा। अगर आप इसका इंडेक्स भी देख लें, एक बार देखना चाहें, कबीर, जायसी, सूरदास, सुलझी, इन सबके जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है। खंड ख और खंड ग, ठीक है, क और ख अलग अलग आपको प्रॉपर दिखाया गया है। अब चलते पेपर 1 की तरफ। फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं पेपर 1 की बात करूं, पेपर 1 का खंड क, उसमें आपका होता है हिंदी भाषा और नागरी लिपि का इतिहास। उसके लिए आपको ये एक बुकलेट मिलती है, अगर आप देखेंगे। ठीक है। तो इंडेक्स देख लीजिए, हिंदी भाषा का परिचय क्या, मानक हिंदी का व्याकरणिक संरचना, हिंदी भाषा की विकास यात्रा, पाली, प्राकृत, इस तरीके से। और जैसे आप आगे जाएंगे तो इसमें क्या है, इस कंटेंट में आपको मिलेगा बहुत सारी बुक्स को कलेक्ट करके एनसीईआरटी के माध्यम से बेसिक स्ट्रक्चर्स को उठाकर इनको बनाया गया है। और इसमें जो भी जहां भी मैक्सिमम क्या कहते हैं एग्जाम्पल ऐड कर सकते हैं, उनको ऐड किया गया है। क्योंकि अगर हम मेंस में लिख रहे हैं हिंदी साहित्य में और हमने लिखा और एग्जाम्पल ऐड नहीं किया, तो हमें उस तरीके के नंबर नहीं मिलते।
और आपको अगर एग्जाम्पल में नंबर लेने हैं तो एग्जाम्पल को कोट करना ही होगा। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद आपका इसी का पेपर 1 का पार्ट 2 जो है, ठीक है, उसके लिए आपको मिलेगा हिंदी साहित्य के इतिहास के लिए 3 बुकलेट। ठीक है, तो एक तो मिला आपको हिंदी भाषा और नागरी लिपि का इतिहास, और इसी का पेपर 1 का खंड ख जो है उसके लिए 3 बुकलेट मिली आपको। ठीक है, हिंदी साहित्य का इतिहास के लिए पूरी प्रॉपर इंडेक्स आप देख लीजिए। ठीक है, हिंदी साहित्य के इतिहास, महत्व, प्रासंगिकता, इसमें मुझे सबसे अच्छा यही लगता है कि इन्होंने हर एक एग्जाम्पल के चीजों को डिनोट करने की कोशिश की, समझाने की कोशिश की है। जैसे कहत नटत रिचत खिचत मिलत खिलत लजियात भरे भोन में करत है नैनहो चेहो बात। ये क्या है, ये बहुत ज्यादा एग्जाम्पल आप कहीं भी कोट कर सकते हैं मेंस की भूमिका में, जब मेंस आंसर राइटिंग कर रहे हैं। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको बताया ये 3 बुकलेट है इस तरीके से। चलिए आप पेपर 2 की तरफ चल रहे हैं। पेपर 2 में चलिए खंड ख। ठीक है, सबसे पहले खंड ख में देखिए उपन्यास और कहानी के लिए आपको 2 बुकलेट मिलती है ये। ठीक है, एक में नाटक और निबंध है, और उपन्यास और कहानी, तो दो बुकलेट आपकी ये हो गई गद्य साहित्य की। ठीक है, और गद्य साहित्य की व्याख्या के लिए, क्योंकि ज्यादा व्याख्या गद्य में होती नहीं है, तो गद्य साहित्य की व्याख्या के लिए आपको प्रॉपर एक अलग से भी मिलता है। ठीक है, जो भी व्याख्या अब तक पूछी गई है उनका मॉडल आंसर यहाँ पे आपको लिख करके दिखाया गया। इसके साथ में हम खंड के जो भाग पेपर 2 है उसका खंड क्या है, वो पद्य साहित्य से रिलेटेड है। ठीक है, तो गद्य साहित्य, पद्य साहित्य पेपर 2 के ही दोनों पार्ट हैं। अब देखिए पद्य साहित्य में कविता जो होंगी वो आएंगी, मध्यकालीन कविता, कबीर का मूल व्यक्तित्व, कबीर के बारे में रही, ऐसा है बहुत सारा पेपर 2 का हम पेपर 1 में भी पढ़ते हैं, तो इसलिए ये आसान सब्जेक्ट भी हो जाता है। आप एक दूसरे को कंबाइन करके पढ़ें और एक दूसरे की चीजों को इंटरलिंक करेंगे तो ये आपके लिए और भी आसान सब्जेक्ट हो जाएगा। इसीलिए पद साहित्य के लिए आपको ये 2 भागों में मिलती है। ठीक है, आधुनिक कविता और मध्यकालीन कविता के रूप में। ठीक है, और पद साहित्य की व्याख्या थोड़ी बड़ी है, आप सभी जानते हैं कि वहां से व्याख्या, ठीक है, बहुत ज्यादा है, क्योंकि कविता अपने आप में व्याख्या होती है, तो उसकी व्याख्या के लिए अलग से आपको ये 2 बुकलेट दी जाती है, जिसमें कबीर, पद्मावत जैसी इनके जो दोहे हैं उनकी व्याख्या के साथ साथ में आपको जो पद्य साहित्य की अन्य व्याख्याएं हैं, ठीक है, वो भी आपको देखने के लिए मिलेंगी। ठीक है फ्रेंड्स, इसके साथ आपको 4 जो बुकलेट मिलती हैं, ये 4 बुकलेट हैं हैंड रिटन। ठीक है, और ये क्लास नोट्स हैं, तो जो क्लासेस में पढ़ाया गया है, दिव्य कीर्ति सर, विकास दिव्य कीर्ति हिंदी साहित्य के फेमस फैकल्टी हैं, और ये कंटेंट उन्हीं के निर्देशन में, मार्गदर्शन में बनाए गए सब। तो हिंदी साहित्य का जो ये 4 बुकलेट आपको मिलती है, ये क्लास नोट्स हैं, जैसे सर ने क्लास में पढ़ाया होगा तो किसी स्टूडेंट के लिखे हुए नोट्स हैं, प्रॉपर क्लास के नोट्स हैं, तो ये भी इसमें आपको मिलते हैं। ठीक है, आप देख पा रहे हैं इजीली, ये 4 नोट्स आपको इसमें मिलेंगे। और चौथे नोट्स में आपको देखिए मॉडल उत्तर मिलेंगे, जैसे किसी स्टूडेंट को वहां से क्वेश्चन दिया गया तो उसके मॉडल उत्तर कैसे लिख सकते हैं, स्टूडेंट के मॉडल आंसर इसमें आपको देखने के लिए मिलेंगे, जिसमें टीचर्स की हेल्प के थ्रू वो चीज़ों को कराया गया होगा। राइट, और मैं बार बार आपको एक चीज़ पे फोकस कर रहा हूँ, ये अलग से आपको लेना पड़ेगा। इसमें पिछले 16 साल के मुख्य परीक्षा जो हिंदी साहित्य के क्वेश्चन पूछे गए हैं 2009 से 24 तक, उनका प्रॉपर कॉम्प्रिहेंसिव वे में पूरा मॉडल आंसर आपको देखने के लिए मिलने वाला है। ठीक है, तो आप इसको जरूर ले लें, ये अलग से लेना होता है, ये इस सेट में नहीं होता। और जितनी मैंने आपको बताई है, तो मैंने आपको टोटल समझाया कि 14 जो है, ये 14 आपको टेक्स्ट बुक मिलेंगी इसमें। ठीक है, इसके बाद आपको 13 DLP दृष्टि लर्निंग प्रोग्राम जो प्रोग्राम है उसके ये नोट्स मिलेंगे, प्रिंटेड नोट्स, और 4 आपको ये बुकलेट मिलेंगी। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से ये टोटल हो जाता है आपका ये 32 हो जाता है। ठीक है, और 32 में ये भी काउंट कर लिया मैंने अब। ठीक है, ये PYQ सॉल्व पेपर आपको परचेज करना है। तो फ्रेंड्स ये था हिंदी साहित्य ऑप्शनल को क्यों चुने, क्यों रखें, और कैसे मैक्सिमम आउटपुट ज्ञान कर सके हम, तो वो सब चीज़ें मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों अगर आपका कोई क्वेरी है या हिंदी साहित्य से रिलेटेड आप कुछ जानना चाह रहे हैं तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में टाइप करके मुझे बता सकते हैं। जब से मैंने इनको मंगाया और मैं पढ़ रहा हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, और मुझे क्योंकि मैंने PSIR ऑप्शनल को पढ़ करके देखा, वहाँ करंट अपडेट करना होता है, इसमें कुछ अपडेट भी नहीं करना आपको, एक बार पढ़ लो वही काम करेगा। मेंस आंसर राइटिंग पे आपको फोकस करना है थोड़ा सा, देन आपका डन हो जाएगा मामला। और डन होने के बाद ये हमारी रैंक को बूस्टअप करके हमें सबसे ऊपर की पोस्ट दिलवा सकता है। दोस्तों अब आपसे इतना कहना चाहता हूँ कि यदि आप मेरी तरह इन्हें परचेज करना चाहते हैं तो दिल्ली के फेमस और बहुत बड़ा विश्वसनीय बुक स्टोर है राजेश बुक स्टोर। टॉपर्स भी सजेस्ट करते हैं, इवन बहुत सारे सेलेक्टेड कैंडिडेट्स भी उस बुक स्टोर के बारे में बताते हैं। तो पूरे भारत में बुक डिलीवर करते हैं, आप यहाँ से इजीली अपना ऑर्डर कर सकते हैं और आप अपने घर बैठे पूरे भारत में कहीं भी मंगा सकते हैं। तो आपको स्क्रीन पर कॉन्टैक्ट नंबर दिख रहा है, वहाँ से ऑर्डर कर लीजिए। थैंक यू सो मच, और वीडियो कैसा लगा जरूर बता करके जाइएगा। थैंक यू।